हम जब भी बैक्टीरियाज का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में उनसे रिलेटेड बीमारियां आती हैं, लेकिन हर चीज़ के दो रुख होते हैं। जहाँ बैक्टीरियाज बीमारियां कॉज करते हैं वहाँ बैक्टीरियाज हमारी इन्वायरमेंट की स्टेबलाइजिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करें। अगर बैक्टीरियाज ना होते तो शायद ज़िंदगी का स्टार्ट ना होता और हमारी जो बॉडी के अंदर जो हमारी सॉइल के अंदर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो भी ना होता। बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हम इन्वायरमेंट रिलेटेड बैक्टीरियाज के यूजेस और सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, के बैक्टीरियाज आजकल इंडस्ट्रीज में कहाँ और किस तरह से यूज हो रही है और इंडस्ट्रीज को और किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को कैसे बेनिफिट दे रही है। एंड देन वी विल डिस्कस द डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। अब ये डिजीजेस बोथ अकर इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड इन ह्यूमंस। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द बैक्टीरियाज। उनमें हमेशा याद रखें कि जहां बैक्टीरियाज होंगे वहां डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा। आप इमेजिन करेंगे अगर बैक्टीरियाज दुनिया में प्रेजेंट ना होते तो इस टाइम पे जो मुर्दा चीज़ें हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि किसी भी ह्यूमन का अर्थ पे सरवाइव करना और अर्थ पे जो है वो चलना फिरना मुश्किल हो जाता। बैक्टीरियाज जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करके उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल में प्रोवाइड कर देते ताकि जो ये अर्थ का साइकिल है वो कंटिन्यू रहे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बैक्टीरियाज का रोल इन द फर्टिलिटी। जब हमने केमी ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज को स्टडी किया था तो मैंने आपको कुछ बताया था कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और उनमें से कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं। यानी केमो ऑटोट्रॉफिक के अंदर कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि केमिकल कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं और उससे जो है वो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये केमिकल कंपाउंड्स जो है वो लेटर ऑन आपकी जो है वो प्लांट्स की रूट्स वगैरह यूज़ करती हैं ताकि प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसलिए पाकिस्तान क्योंकि एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट है तो हम लोग जो है वो बैक्टीरिया के कुछ स्पीशीज़ को जो है वो अपनी सॉइल के अंदर ग्रो करवाते ताकि हमारी सॉइल के अंदर जो है वो हमें एक्स्ट्रा केमिकल्स ना ऐड करने पड़े और बैक्टीरियाज के थ्रू जो है वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए। फिर उसके बाद हम लोगों ने बैक्टीरियाज कुछ ऐसे बैक्टीरियाज डिज़ाइन किए जिनको हम लोग सुपर बग्स कहते हैं। ये बैक्टीरियाज जो है ये आपके सॉइल जो आपकी ऑयल स्पिलिंग होती है उसको ईट करने में और दूसरे रेडियो एक्टिव वेस्ट को ईट करने और डिकम्पोज करने के अंदर जो होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। और फिर ये जो बैक्टीरियाज होते हैं इनकी ग्रोथ ज़्यादा होना या कम होना इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को जो होता है वो शो कर रहे होते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो सर्टेन कंडीशंस या सर्टेन पोल्यूशन के अंदर जो होता है वो ग्रो नहीं कर रहे होते। तो हमने अगर किसी भी इन्वायरमेंट का जो है वो सैंपल स्टडी करना हो कि इस इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो कितनी ज़्यादा पोल्यूशन है, उसके अंदर हम वो बैक्टीरियाज की कॉलोनी को ऐड कर देते हैं एंड देन उसके इंडिकेशन से हमें पता चल जाता है कि बैक्टीरियाज जो हैं वो इन पोल्यूशन जो है वो कितनी ज़्यादा है और वो पोल्यूशन अगर ज़्यादा है तो वो किस किस्म की पोल्यूशन है। देन अब हम डिस्कस करते हैं बैक्टीरियाज के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को। बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे पहले आप याद रखेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो पर्पस था वो बैक्टीरिया से इवॉल्व हुआ है, क्योंकि बैक्टीरियाज के पास जो प्लाज्मिड होते हैं उन प्लाज्मिड को हम लोग यूज़ करते हैं टू इंसर्ट द न्यू जीन्स बोथ इन द ह्यूमंस एंड इन द प्लांट्स। तो बैक्टीरियाज जो थे ये इनको हम लोग सबसे ज़्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी इसमें जो होता है हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक वाइटामिन, एंटीबायोटिक्स और एंजाइम्स वगैरह जो होते हैं वो क्रिएट कर रहे होते हैं। फिर उसके अलावा हम बैक्टीरियाज को यूज़ करते हैं। आजकल हम ऐसी प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल इन नेचर होती है, यानी कि ये बैक्टीरियाज इस प्लास्टिक को जो है वो इजीली डिग्रेड कर सकता है और वो इन्वायरमेंट पे जो है वो डिकम्पोज हो सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं वो डिजीजेस जो कि बैक्टीरियाज कॉज करते हैं। इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं डिजीज दैट इज कॉज इन द ह्यूमन के अंदर सबसे पहले जो होता है वो क्लोरेला डिजीज। क्लोरेला डिजीज जो है ये आपकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस डिजीज है क्योंकि ये आपको जो है ये अनहेल्दी वाटर से लगता है, इसीलिए हम इसको वाटर बॉर्न डिजीज भी कहते हैं। जब आप लोग पानी को जो है वो बॉईल करके यूज़ नहीं करेंगे और जो गंदा पानी है उससे आप जो है वो वॉशिंग करेंगे, बाथिंग करेंगे या ड्रिंकिंग करेंगे या इवन उससे जो है वो खाना पकाएंगे तो जो क्लोरेला का बैक्टीरिया होता है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है और जब वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो वो आपकी बॉडी के अंदर से वाटर को रिमूव करते हैं। वाटर को कैसे रिमूव करता है, इसका जो पहला सिम्टम होता है वो होता है डायरिया। डायरिया से ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो होता है वो इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर रही होती बल्कि लूज मोशन की सूरत में आपकी बॉडी से जो होता है वो वाटर को रिलीज करवा रही होती है। उसके अलावा आपका जो स्टमक होता है
उसके अंदर भी जो होता है वो उसकी लाइनिंग में भी इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आप जो भी फूड लोगे, स्पेशली जो भी वाटर लोगे, आपकी बॉडी से जो है वो आपकी डाइजेस्ट होने की बजाय आपकी बॉडी से वॉमिटिंग की सूरत में बाहर आ जाएगा। डायरिया और वॉमिटिंग जो है वो आपका एक ही काम करेगी कि आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन करेगी और इलेक्ट्रोलाइट्स की जो है वो डेफिशिएंसी कॉज करेगी। तो इसके ट्रीटमेंट के अंदर आपको याद होगा कि हम लोग ORS का पानी पीते हैं। जिन लोगों को डायरिया और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है वो लोग ORS का पानी पीते हैं। ORS के पानी के अंदर जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और ग्लूकोज होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ना तो डिहाइड्रेशन होती है, ना ही इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है। इसकी प्रिवेंशन में सबसे पहली बात आपने याद रखनी है, क्योंकि ये डिजीज़ पानी के ज़रिए फैलता है, तो हम लोग हमेशा जो है वो साफ़ पानी यूज़ करेंगे और उसी से जो है वो हम लोग वॉशिंग, बाथिंग और दूसरे काम करेंगे। इसके बाद जो दूसरा डिजीज़ है दैट इज़ नॉन एज द टाइफाइड। टाइफाइड वो बैक्टीरियल डिजीज़ होता है जिसकी वजह से आपको डायरिया, फीवर और वॉमिटिंग होती है, और आपको इसका जो है वो निशानी ये होती है कि इसमें नॉर्मली बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो जाता है। इसको जो बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करता है उसका नाम है हमें सैमोनेला टाइफी। इसके सिम्टम्स के अंदर जो है वो एक हाई फीवर और टेंडर एब्डोमिनल, यानी कि जो आपका एब्डोमिन होता है उसमें सर्टन पेन स्टार्ट हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा नरम और फ्रेजाइल सा फील होता है। इसकी ट्रीटमेंट में क्योंकि ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को जब भी आपने किल करना होगा तो आप हमेशा एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। एंड देन ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये गंदी जगहों पे सर्वाइव करते हैं, इसीलिए जब आप अपने हाथ धोएंगे और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करेंगे तो ये बैक्टीरिया जो है ये आपकी बॉडी में एंटर नहीं होगा और डिजीज़ कॉज नहीं करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है। इसको कॉमनली हम लोग TB भी कहते हैं, और इस बीमारी का इलाज या इस बीमारी की वैक्सीन जो है वो आज तक जो है वो डिस्कवर नहीं हो सकी। और ये डिजीज़ जो है ये आपका एयरबॉर्न डिजीज़ है, यानी कि ये हवा से जो है ये फैलता है। आपने अक्सर मशहूरियों में सुना होगा कि जो TB की इंफॉर्मेटिव कमर्शियल्स होती है उनमें एक ही बात की जाती है कि जो बीमार बंदा जिसे TB होते है वो जब खांसे तो हेल्दी बंदा जो उसके साथ बैठा हो तो उसकी खांसी से उसके मुंह से निकलने वाली जो हवा होती है उसमें अगर आप ज़रा सा भी सांस ले लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर भी TB का डिजीज़ जो है वो एंटर हो जाएगा। इसके कॉमन सिम्टम्स में होता है कि आपको फीवर होगा, कफिंग होगी, चेस्ट पेन होगी और आपकी कफ के अंदर जो है वो ब्लड आना शुरू हो जाएगा और उस वजह से आपको जो है वो चक्कर आना शुरू हो जाएंगे और फटीग होगी आपकी बॉडी में। फिर उसके बाद हमारे पास जो दूसरा डिजीज़ है उसको हम कहते हैं निमोनिया। निमोनिया आपका मोस्टली जो है ये आपका लंग्स डिजीज़ है और इसके अंदर जो आपके लंग्स के जो एल्वियोलाई होते हैं, एयर सैक्स होते हैं, उसके अंदर या तो पानी भरना शुरू हो जाता है या पस भरना शुरू हो जाती है। इस पानी और पस की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो होता है वो बहुत ज़्यादा फीवर वाली कंडीशन होती है, आपको चेस्ट में पेन होती है, आपके सर में दर्द होता है, आपकी स्किन जो होती है वो पेल होना शुरू हो जाती है और आपको जो होता है वो कफिंग शुरू हो जाती है। अगेन क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल डिजीज़ है तो इसको हमेशा आप लोग एंटीबायोटिक से जो होता है वो ट्रीट करते हैं।